राजा मर चुका था। न शोक सभा हुई, न शव यात्रा निकली। उसकी चीखों ने महल की दीवारों में दम तोड़ दिया था। सुबह होते ही बस एक आदेश निकला, आज रात नया राजा चुना जाएगा। इस नगर का नाम था कामप्रस्थ और इसकी अधीश्वरी थी रानी मातकानी। वो रानी नहीं थी, कोई माया थी। उसके होंठों से निकली वाणी किसी राग की तरह बहती और जिस पर पड़ जाती उसकी नब्ज थम जाती। उसकी आंखों में नशा नहीं, एक झील थी जिसमें कूदकर हजारों मर्द डूब चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा नशा था उसकी सत्ता का। रानी मातकानी ने बचपन से ही देखा था कि कैसे स्त्रियां महल में केवल दो ही काम के लिए होती थीं, पुरुष की सेवा और उसके उत्तराधिकारी को जन्म देना। पर मातकानी ऐसी नहीं थी। वो रानी बनना चाहती थी, लेकिन किसी के साथ नहीं, अपने दम पर। उसने प्रण लिया, अब हर रात मैं राजा चुनूंगी, पर सुबह वो राजा या तो मिट्टी होगा या मेरी याद बन जाएगा। महल में एक गुप्त कक्ष था, मादक महल, जिसमें केवल रानी और एक रात का राजा प्रवेश करता। हर रात एक पुरुष चुना जाता, राज्य का सबसे सुंदर, साहसी या बुद्धिमान। वो रात्रि रानी के साथ बिताता, एक रात का राजा बनकर। लेकिन सुबह होते ही वो गायब हो जाता। न शरीर मिलता, न वस्त्र, न हड्डियां, बस एक सुरक्षा कर्मी की रिपोर्ट। राजा अब नहीं रहा। नगर में अफवाहें थीं, रानी मातकानी मर्दों का खून पीती है, वो उन्हें भोगती है, फिर किसी गुप्त सुरंग में फेंक देती है। वो कोई तांत्रिक है, वो देवियों का अवतार है। लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। उस दिन दरबार में हलचल थी। आज के राजा के नाम की घोषणा होनी थी। मुख्य सेनापति आगे आया, रानी मातकानी आज का राजा है, युवराज नीलवर्धन, पड़ोसी राज्य का शहजादा। दरबार में सन्नाटा छा गया। नीलवर्धन सुंदर, चतुर और तेज बुद्धि वाला युवक था। वो जानता था मातकानी के खेल को और उसने ठाना था, मैं मातकानी की रात नहीं, उसकी सुबह बनूंगा। नीलवर्धन को मादक महल में ले जाया गया। दरवाजे बंद हुए, पर्दे गिर गए, मदिरा परोसी गई। मातकानी सामने आई। नीलवर्धन कुछ क्षण को उसकी सौंदर्य की चमक से अंधा सा हो गया, लेकिन उसने होश नहीं खोया। तो तुम हो मेरी आज की रात, रानी बोली, और शायद आपकी आखिरी। नीलवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। मातकानी की हंसी गूंजी, पर उसकी आंखें शेरनी जैसी चमक उठी। हिम्मत है तुम में, पर क्या जान दोगे? नीलवर्धन झुका नहीं। मैं जान देने नहीं आया रानी, मैं जानने आया हूं कि हर सुबह तुम राजा को कहां छुपा देती हो। नीलवर्धन ने चाल चली। उसने मदिरा में हल्का विष मिला दिया था, जो उसे नहीं, रानी को धीमा कर सके। कुछ ही देर में मातकानी का सिर थोड़ा भारी होने लगा। उसने नीलवर्धन की ओर देखा। तुम मुझसे खेल रहे हो? नहीं रानी, वो बोला, बस जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो असल में। मातकानी उठी, उसके गहने झंकारते हुए बोले। उसने पास की दीवार पर हाथ रखा और दीवार घूम गई। एक गुप्त मार्ग खुला। उसके भीतर अंधेरा था, मगर काफी कुछ दिखा। रक्त से सने वस्त्र, जले हुए दस्ताने और राजाओं की अस्थियां। नीलवर्धन पीछे हटने लगा, मगर मातकानी फुफकारते हुए बोली, अब तुम भी उन्हीं में शामिल होगे। नीलवर्धन ने एक चाकू निकाला, पर मातकानी उससे पहले ही हमला कर चुकी थी। दोनों के बीच घमासान हुआ, पर मातकानी की चालें सिर्फ मोहक नहीं, घातक भी थीं। नीलवर्धन घायल होकर गिर पड़ा। रानी उसके ऊपर झुकी। तुम समझदार थे नीलवर्धन, पर मेरे रहस्य को जानने की कीमत मौत है। उसने आखिरी चुंबन किया और फिर सुबह हुई। एक नई घोषणा हुई, राजा नीलवर्धन अब नहीं रहा। आज रात एक नया राजा चुना जाएगा। दरबार शांत था। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने सिर नहीं उठाया। रानी मातकानी सिंहासन पर मुस्कुराई। सत्ता उसके सौंदर्य की छाया में अब पूरी तरह ढल चुकी थी। राजा नीलवर्धन की मृत्यु की घोषणा के बाद मातकानी एक बार फिर महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। नीचे सारा नगर शांत था, डर से दबा हुआ। कोई स्त्री बोल नहीं सकती थी, कोई पुरुष उठ नहीं सकता था। सत्ता अब केवल एक के पास थी, मातकानी। लेकिन मातकानी के भीतर कुछ टूटा था। नीलवर्धन ने जाते जाते उसकी आंखों में कुछ छोड़ दिया था। आखिरी सवाल, क्या तुम सिर्फ अपने डर को मार रही हो रानी, या खुद को? रानी को अब वो रातें याद आने लगी जब वो बस एक लड़की थी, एक बेमोल राजकुमारी। राजा उसका पिता था, पर प्यार नहीं देता था। बेटियां राज्य नहीं चलाती, ये उसने बचपन में 100 बार सुना। राजा ने जब मातकानी को बलिदान में चढ़ाने की कोशिश की, तभी उसका दिल पत्थर बन गया था। वो जंगल भागी, एक तांत्रिक से मिली जिसने उसे काम माया और मृत्यु संवेदना की विद्या दी। पुरुष का अभिमान उसके शरीर में बसता है, उसी से खेलो, उसी से मिटाओ। अब जब वो सब कुछ पा चुकी थी, तो उसे पहली बार लगा, शायद मैं भी बस एक परछाई बन गई हूं, एक डर जो रात में जन्म लेता है और सुबह गायब हो जाता है।
उस रात मादकानी ने एक चौंकाने वाला आदेश दिया। आज राजा नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि एक आम व्यक्ति लाया जाए जो इस दरबार को कभी देखा ही ना हो। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। रानी पागल हो गई है। राजा नहीं, कोई किसान, लेकिन कोई रानी के सामने कुछ कह नहीं सका। और दरबार में आया अरुण, एक सामान्य युवक, न तो राजकुमार न योद्धा, बस एक साधारण मूर्तिकार जो गांव के मंदिरों में देवी की मूर्तियां बनाता था। उसे लाया गया, नंगे पांव, धूल से सना और आंखों में एक अजीब शांति। मादकानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। न ताकत थी न चालाकी, पर कुछ था उसमें, एक अड़ोल मौन। जब वह मादक महल में पहुंचा, रानी ने उसका स्वागत उसी रहस्यमयी अंदाज में किया। तुम जानते हो तुम्हारी जान सुबह तक नहीं बचेगी, रानी ने कहा। अरुण मुस्कुराया। तो क्या कोई भी सुबह तक जीता है रानी? मादकानी चौंकी। तुम डरते नहीं? मैं शिल्पी हूं रानी, मेरा काम चीजों को गढ़ना है, तोड़ना नहीं। तुम चाहो तो मुझे भी एक मूर्ति बना देना, पर मैं डर के नाम पर नहीं जीऊंगा। रानी ने पहली बार किसी पुरुष से बिना विजय, बिना वासना, बिना खेल के बात की। उसने अरुण से पूछा, अगर तुम राजा होते तो क्या करते? अरुण ने कहा, राज्य को वो देता जो मैंने अपनी मां से सीखा है, दया, रचना और स्थायित्व। रात की आग में जलाकर राज्य नहीं बनते, उन्हें सुबह की मिट्टी से सींचना पड़ता है। मादकानी उसे अपने गुप्त कक्ष में ले गई, वो जगह जहां अब तक किसी ने सुबह नहीं देखी थी। अरुण को दिखाया हड्डियां और राख, गहनों की टूटी माला। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इस सब से? अरुण ने कहा, मुझे डर इस बात से लगता है कि तुमने खुद को भी मार दिया है इन सब के साथ। और पहली बार रानी रोई। ना आंखों में अभिनय था, न शब्दों में राजनीति, बस एक स्त्री थी, टूटी हुई, जली हुई, जो बचपन से बदला लेती आ रही थी, पर अब थक चुकी थी। अरुण ने उसे बाहों में लिया, न रानी समझकर, न योद्धा बनकर, बस एक स्त्री समझकर। सूरज उगा, दरबार में हलचल थी। सब सोच रहे थे अब तक राजा गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार महल के द्वार खुले और अरुण जिंदा बाहर आया। पूरा नगर सन्न रह गया। मादकानी सिंहासन से उतरी और पहली बार बोली, राजा अब कोई नहीं होगा, राज्य को अब एक रानी और एक मूर्तिकार चलाएंगे जो मिट्टी को समझते हैं और दिल को छू सकते हैं। वो अब प्रेम की, निर्माण की और स्वतंत्रता की रानी थी। अरुण उसका पति नहीं, उसका साथी बना। न राजा न रानी, अब राज्य में बस एक सुबह और एक इंसानियत थी। और रानी मादकानी की कहानी, जो कभी रातों में दबी रहती थी, अब सुबह की किरणों में गूंजती थी।